दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र हंस और आप देख रहे हैं ओल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारे इस चैनल पर भारत में जन्मे महान महापुरुषों तथा महान लेखकों के लेखनी को ऑडियो के माध्यम से दिखाया जाता है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाएं। लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। और हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर भेजें ताकि हम सुधार कर सकें। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं चाणक्य नीति के लेसन 1 का पार्ट 2। तो आइए पढ़ते हैं। लक्ष्मी तो रमणी है, सदा नृत्य करती है। यह धन रिश्ते नाते घर द्वार सब अस्थाई हैं। इनमें से कोई किसी का साथ नहीं देता, साथ क्या जाता है। केवल धर्म जो अटल सत्य है, वह ज्ञान का भंडार है। ज्ञान भी अस्थाई है, यह कभी प्राणी का साथ नहीं छोड़ता। मनुष्य की सुनने की शक्ति सबसे महान होती है। वह सुनकर ही ज्ञान पाता है, वह सुनकर ही मोक्ष प्राप्त करता है। इस तरह के प्राणी हर अच्छी चीज केवल सुनकर ही ग्रहण करता है। अच्छा बुरा दोनों ही प्राणी सुनता है, किंतु बुराई से दूर रहते हुए। उसे केवल अच्छाई और ज्ञान की बोली ही सुनना चाहिए। मृत्यु को सबसे बलवान माना गया है, होनी को कोई टाल नहीं सकता। जो प्राणी के साथ होने वाला होगा वैसी ही उसकी बुद्धि और व्यवहार हो जाते हैं। होनी का असर उसके सारे शरीर पर पड़ता है। वह तो अटल है, इस संसार की कोई भी शक्ति उसे टाल नहीं सकती। मृत्यु को इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। मृत्यु इस संसार के हर जीवन को खा जाती है। संसार के नष्ट हो जाने पर भी केवल एक मृत्यु का राज्य बाकी रह जाता है। मृत्यु कभी सोती नहीं, सदा जागती है। इसलिए मृत्यु को कभी भूलो मत। जहां जीवन है वहां मृत्यु अवश्य होगी। प्राणी जैसा कर्म करता है वैसे ही फल मिलता है। इन्हीं कर्मों के कारण तो प्राणी इस संसार के माया जाल में फंसा रहता है। जब मृत्यु आती है तो सब कुछ यहीं पर रह जाता है, कुछ भी तो प्राणी के साथ नहीं जाता। यदि पुरुष के साथ जाता है तो उसके कर्म, इस संसार में केवल कर्म ही प्रधान है। कर्म फल ही प्राणी को मिलता है। जब प्राणी इस बात को अच्छी तरह जानता है कि मरने के बाद अपने कर्मों का फल मिलेगा, तो फिर प्राणी अच्छे कर्म क्यों नहीं करता। दूसरों का भला चाहने वाले ही तो आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियों पर संयम और जीवों पर दया करने से ही शुद्धि होती है। कर्म से ही इंसान छोटा बड़ा बनता है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो, बुराई से दूर रहो। कर्म अच्छे करने से ही शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। जिस तरह फूलों में खुशबू, तिली में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, ईख में मीठा रस है, इन सब चीजों को बाहर से देखकर आप इनके गुणों का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि इनके गुण बाहर से दिखाई नहीं देते। इन गुणों को पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक इस तरह मानव शरीर में आत्मा का निवास होता है। इसी आत्मा को हम शरीर से अलग करके पहचान नहीं सकते, केवल अपने विचारों से ही इसको परख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने प्राणों को ही पहचानो। प्राणों से अधिक आत्मा महान है। देवता कहाँ हैं? क्या इन मिट्टी की मूर्तियों में अथवा ऊंचे मंदिरों में देवता विराजमान है? नहीं, यह केवल हमारा वहम है। देवता तो केवल हमारी आत्मरूपी भावनाओं में बसे हुए हैं। भावना और श्रद्धा का नाम ही देवता है। आत्मा मंदिर है। जैसी हमारी भावनाएं होंगी वैसे ही देवता का रूप होगा। यह ना भूलें, यह सारा संसार केवल भावनाओं पर ही आधारित है। आपकी भावनाएं कैसी हैं, भावनाओं का ही प्रभाव जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। जैसी किसी की भावना होगी वैसे ही फल मिलेगा। इसलिए अच्छा फल पाने के लिए अपनी भावनाओं को शुद्ध रखिए। विषय भोग वासना सब बुराई की जड़ माने जाते हैं। इसलिए इन बुराइयों को सदा अपने से दूर रखो। इनके सीन पर दया, सत्य प्रेम को अपने साथ रखो। यदि जीवन का वास्तविक सुख पाना चाहते हो तो अपने को सदा बुराइयों से दूर रखें। यह सुख अच्छी आदतों से ही मिलते हैं। सोने में कभी खुशबू नहीं होती। ईश्वर के साथ किसी ने चंदन का फूल खिलते नहीं देखा। चांद कभी दिन में नहीं निकलता,
क्या विधाता इन सब कर्मों को बदल नहीं सकता था? ऐसा करने के लिए क्या कोई विधाता को बुद्धि देने वाला नहीं था? दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले पृष्ठ की कहानी हम अगले वीडियो पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।